नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। अभी हाल ही में दोस्तों मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने सिखाया था कि शाला दर्पण के स्टाफ व स्कूल लॉगिन आईडी से बेसलाइन असेसमेंट 2022-23 को किस प्रकार से अपलोड करना है। उसमें मैंने बेसलाइन असेसमेंट का टाइम टेबल भी बताया था और साथ ही बेसलाइन एंट्री में स्टूडेंट की संख्या में अंतर हो तो क्या करें, ये भी मैंने आपको सिखाया था। इस वीडियो को देखने के बाद कई साथियों के मुझे कॉल आए कि शाला दर्पण पर हमने अंक अपलोड करना सीख तो लिया है, परंतु अंक कितने देने हैं यह हमें जानकारी नहीं है, तो कृपया ये भी बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आपको अंकों की गणना करनी है और कितने अंक आपको किस सब्जेक्ट में देने हैं, कौन सी कक्षा के लिए। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो ये लाइट ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आपने हमारे चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को सब्सक्राइब कर लिया है। इसके जस्ट आगे दोस्तों एक बेल आइकन दिया हुआ होता है, इसको आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो 3 विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। इसमें सबसे ऊपर वाला जो विकल्प है ऑल, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो इसके बाद मैं जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव लेकर के आऊँगा तो इसकी सूचना सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। दोस्तों बेसलाइन असेसमेंट के लिए यदि आपने कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का 2 अगस्त 2022 का वो पत्र देखा था जिसमें से संबंधित निर्देश दिए गए हैं, तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि उसमें प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक के लिए बात कही गई थी। ये वाला बिंदु देखें दोस्तों, विद्यार्थियों द्वारा बेसलाइन असेसमेंट पूरा करने के बाद शिक्षकों को इसकी जांच करनी चाहिए तथा विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या की गणना करनी चाहिए। प्रत्येक सही उत्तर 1 अंक का है। तो दोस्तों ये तो इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक सही उत्तर 1 अंक का है। पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आप चेक करेंगे, जो प्रश्न सही है उस पर आपको 1 अंक देना है। अभी मैं पेपर ओपन करके बताऊंगा दोस्तों किस प्रकार से आपको देखना है, क्योंकि एक ही पेपर में 4-4 पार्ट भी हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप इसी पत्र के नीचे देखेंगे तो इसमें बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर विद्यार्थियों की जो ग्रुपिंग होगी उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। वर्कबुक में दिए गए बेसलाइन आकलन में प्रदर्शन के आधार पर लर्निंग लेवल के अनुसार विद्यार्थियों को 2 समूहों में समूहीकृत करना है। बेसलाइन आकलन में 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 1 में और 60% से कम स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 2 में समूहीकृत किया जाना है। तो दोस्तों ये भी बात स्पष्ट हो गई। यदि 60% से अधिक नंबर कोई विद्यार्थी लाता है तो वो ग्रुप 1 में जाएगा और 60% से कम अंक लेकर के आता है यदि विद्यार्थी तो उसे ग्रुप 2 में रखा जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप शाला दर्पण पर अंक अपलोड करेंगे तो उसमें ग्रुप स्वतः ही बन जाएगा। यह है दोस्तों शाला दर्पण मॉड्यूल बेसलाइन असेसमेंट के की फीचर्स। इसमें देखें यहाँ पर बताया गया है ग्रेड एंड सब्जेक्ट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। देखें दोस्तों कक्षा 3 में इंग्लिश के लिए 20 अधिकतम मार्क्स हैं, मतलब 20 मार्क्स का पेपर है। गणित 20 अंक का है। इसी प्रकार कक्षा 4, 5 और कक्षा 6, 7 व कक्षा 8 के जो असेसमेंट हैं उनके अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें और इनके अधिकतम अंक इससे आपको पता चल जाएंगे। देखें दोस्तों यहाँ पर कक्षा 3 में इंग्लिश में 20, हिंदी में 14 और गणित में 20 है। मैं यहाँ पर कक्षा 3 के तीनों पेपर दिखा करके आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि यह अंक किस प्रकार से निर्धारित हुए हैं। यहाँ देखें दोस्तों ये कक्षा 3 का इंग्लिश का पेपर है। देखें इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए यह 20 अंक का पेपर हुआ और अभी हमने देखा था कि इसके मैक्सिमम मार्क्स 20 हैं। यहाँ देखें अब इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। जैसे मान लीजिए ये पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न में आप देखते हैं तो यहाँ पर अन्य 4 प्रश्न भी एक प्रकार से हो रहे हैं, या यूँ कहें पहले प्रश्न के 4 पार्ट हो रहे हैं। आपको 4 मैचिंग करनी है बच्चों को। तो यहाँ पर
आप एक नंबर को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यह डिवाइड हो जाएंगे 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, मतलब प्रत्येक का 1/4 यहाँ पर आप उत्तर दे सकते हैं। यदि बालक ने किसी क्वेश्चन को राइट किया तो यहाँ पर 1/4 देवें और पूरे क्वेश्चन के सभी पार्ट में जितने नंबर मिले हैं उनका टोटल करके उसके सामने लिख दें। इस प्रकार से दोस्तों आप नंबर दे सकते हैं और नंबर दे करके उनको सबको यहाँ पर टोटल करके आप लास्ट में इस जगह पर लिख सकते हैं ग्रुप 1 और 2 जिसमें भी वो आ रहा हो। यदि आपके टोटल 20 नंबर का पेपर है तो 12 नंबर पर 60% मिलेगी। तो आप 12 नंबर से ज़्यादा जिसके भी अंक आते हैं उसे ग्रुप 1 में रख सकते हैं और जिसके 12 नंबर से कम आते हैं उसे ग्रुप 2 में रख सकते हैं। यहाँ पर रिमार्क आपको लिखना है, टीचर के सिग्नेचर होंगे, डेट डलेगी, प्रत्येक पेज पर सिग्नेचर और डेट है दोस्तों। इस प्रकार आप पेपर के अंक की गणना कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको हिंदी और मैथ्स के भी एक बार पेपर बता देता हूँ। ये कक्षा 3 का हिंदी का पेपर है दोस्तों। तो इसमें भी आप देखें तो टोटल क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर 14 है। तो ये जो पेपर है इसके अधिकतम मार्क्स 14 हुए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यह है दोस्तों कक्षा 3 का मैथ्स का पेपर। इसमें 20 क्वेश्चन होने चाहिए क्योंकि इसके अधिकतम अंकों की संख्या 20 बताई गई है। तो अंत में आकर के हम क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। ये देखें दोस्तों 20 नंबर इसमें दिए गए हैं। इसी प्रकार से यदि आप कक्षा 4, 5, 6, 7 और 8 के विभिन्न विषयों के अधिकतम अंक देखेंगे तो उनके प्रश्नों की संख्या और जो अधिकतम अंक हैं वो सेम है, मतलब प्रत्येक प्रश्न का एक उत्तर है दोस्तों और सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जान चुके होंगे कि बेसलाइन असेसमेंट में विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विषयों के अधिकतम अंक कितने हैं, आपको अंक किस प्रकार से देने हैं। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।